टॉस जीता है योगी सुपर किंग ने और पहली फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। यहां पर पहले फील्डिंग पे जाएंगे और अब जो फाइनल मुकाबले के अंदर आई है वो है सामने वाली टीम। अभी तक मैंने आपको इस कमेंट्री तो सुनाई, किसी को अच्छी लगी हो किसी को बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि कमेंट्री जो होती है, एक छोटा भी बच्चा भी होता है वो कमेंट्री सुना सकता है आपको। ओवर खत्म होने के बाद आपको स्कोर भी सुनाया जाता है, लेकिन हर इंसान के पास वो कला नहीं होती। ऊपर वाले ने हर इंसान के ऊपर एक न एक निशानी रखी यहां पर भेजा गया हुआ है। फिलहाल ये फाइनल का मुकाबला होगा। और हंसी हंसी आपको बुला रहा है, आपके मित्र हंसी आपको आपका मित्र बुला रहा है। दना भाई आपको बुला रहा है हंसी भाई। यहाँ के हमारे जो कि काफी भाई सुबह से शाम तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर अपना कीमती वक्त जाहिर करके यहाँ पर इस मैच को देखने के लिए आए हैं सभी प्रेक्षक भाई का बुलेट की ओर से अभिनंदन। ऐसी ही कायम टूर्नामेंट हमारे ऑर्गेनाइजर इस 24 गांव में खेल करते रहे, ऐसी हमारे दिलो जान से उनके ऊपर अभिलाषा है। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ग्राउंड सजाया गया है इस 24 के लड़कों के रूप में। दिन रात मेहनत करके इस ग्राउंड को सजाया है, जाने धरती माता ने एक सुंदर सी चादर ओढ़ ली हो ऐसी इस मैदान का आयोजित किया गया है। खूबसूरत मैदान भी है, नारियलों की खिचोखिच भरा हुआ ये मैदान मेलबोर्न की रूप में माना जाएगा। पिंकिस भाई, सोमा भाई, विजय भाई और सभी उसके साथ नौजवान हैं, रात दिन न देखकर इस मैदान के ऊपर सेवा की है और उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। फिलहाल यहाँ पर फाइनल का जो मुकाबला होगा
वो थोड़ी की देर में शुरू होगा। और आए हैं नरेंद्र और रोहित की जोड़ी मैदान के ऊपर। हमारे जीका भाई भी आज बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग कर रहे थे। जो 136 रन का स्कोर था, उसके अंदर उनको दिल के अंदर उम्मीद थी कि इतना बड़ा स्कोर है, शायद हम फाइनल में आएंगे। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि क्रिकेट इज द वेरी फनी गेम, नॉट डिसीजन एंडिंग बॉल। आप आखिरी बॉल तक कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा और कौन हारेगा। वही फैसला साबित करते हुए 137 रन चेज करते हुए और फाइनल के मुकाबले के अंदर पहले बैटिंग के ऊपर उतरते हुए। और सर्कल की जो 2 ओवर रहेगी, इस 2 ओवर के अंदर हमारे साथ दूसरे भी कमेंटर जुड़े हुए हैं और तीसरे भी हमारे पास कमेंटर है, स्पेल में रखे हुए हैं। लेकिन थोड़ी की देर में आपको इस मुकाबले का अंत भी सुनाएंगे। हमारे साथी कमेंटर धर्मेश उफ सुल्तान को अब मैं कमेंट्री का भार देता हूं। गेंद डॉट डाली हमारे भावेश ओड ने। और ये सीधी विकेट मिल रही थी लेकिन फील्डर से चूक हो गए यहाँ पे। बाकी 0 रन पे आउट हो जाते रोहित। यहाँ पे जो योगी सुपर किंग के कप्तान है भावेश ओड, उनके सुपुत्र भी बाहर से उनके पापा को निहारते हुए। अगली गेंद easy catch and Bhavesh Old get his first wicket. तीन गेंदों में 3 विकेट ले गए यानी कि हैट्रिक लगे तो उनको किशोर भाई की तरफ से 1001 का रोकर पुरस्कार दिया जाएगा। देखते हैं अगली गेंद पे भावेश और क्या कमाल दिखाते हैं। फील्डिंग की सजावट तो हो चुकी है दूसरी विकेट लेने के लिए। और ये एक रनआउट का चांस है, देखते हैं लेकिन बैट थ्रो फ्रॉम द फील्डर। अगर ये थ्रो अच्छा होता तो ये भी विकेट ही थी सीधी। अच्छी गेंदबाजी करते हुए भावेश ओड। अभी तक 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए। और एक अच्छी गेंद भावेश ओड की तरफ से। अभी फिर से स्ट्राइक पे है प्रभात के सत्या।
स्लोअर गेंद डाली थी लेकिन प्रभात ने उठा दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट लगाया प्रभात ने। टीम के ऑनर और कप्तान मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। और ये बाउंड्री की तरफ बढ़ती हुई गेंद देखते हैं क्या होता है। सुनेगा किरिस का ले 2 रन से संतोष लेना पड़ेगा दिव्यस टंडेल को। बेहतरीन फील्डिंग करते हुए यहाँ पे कोहली। हमने पहले ही कहा था राहिल एक अच्छे गेंदबाज है। 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए हैं और 1 विकेट। और एक अच्छा शॉट लगाया ऑफसाइड पे, देखते हैं कितने मिलते हैं रन। 1 रन आसानी से पूरा कर दिया है और ये 1 रन से संतोष लेना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गेंद डालते हुई सीधी ब्लॉक हॉल में बॉल थी। इस राहिल की गेंद को समझने के लिए सिर्फ 1 रन से संतोष मानना पड़ेगा इस बल्लेबाज को। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो 2 ओवर का सर्कल होता है उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत ओवर डालने वाले थे सेरा ने विकेट भी यहाँ पर प्राप्त की, लेकिन वहां पर से सीधे हमारा नजर एक और था आपको देखते हुए। यहाँ पर आपको पब्लिक बहुत ही देखने के लिए आए हैं, अब कीपिंग के रूप में है। फिलहाल राहिल की अगली गेंद का सामना करेगी, ये खुद ऑनर है।
और इस गेंद को लपटा है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। देखना है क्या हो सकता है। ये गेंद चली गई सीमा रेखा के बाद, खूबसूरत चौके के रूप। से सवेरा उठने के साथ में हम पर खिलाड़ी मौजूद है। एक टपक खाने के बाद, दो टपक खाने के बाद सीधी उन्हों के दस्तानों में आए, सीधा थ्रो कीपिंग की और किया, थोड़ी उछलते हुए, लेकिन वहां पर कवरिंग करते हुए अश्विन जोगी। 22 की अब अगली गेंद, यानी कि अपने कोठी की दूसरी ओवर और अपनी टीम की ओर से तीसरी ओवर लेकर पेविलियन की ओर से। रिवर्सिव डिश, ये गेंद कीपर को भी बीट करती हुई चली गई सीमा रेखा के बाहर। लेग बाय के रूप में गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अगली गेंद वापस 22 की। इस गेंद को लगता है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच राहिल के पास, दस्तानों में से छूटेगा नहीं। ये फेविकल रवि ने सीधी फाइनल के अंदर जो कि अच्छी इनिंग खेलने का वादा करके आए हैं अपनी टीम से। यहां से अब जो फाइनल के मुकाबले के अंदर उनकी बैट अभी तक खामोश थी, उस खामोशी को यहां पर से दूर करना होगा रवि को। अपनी टीम के लिए यहां पर तो रन तो जोड़ना ही होगा। फिलहाल जो रुके हुए हैं वो है सेरा, जो कि बॉलिंग पर है। उनको हमने सेरा का नाम दिया है बाबेसोड़, लेकिन जंगल के राजा सेरा। ये देखिए, शेर की दहाड़ की निमन वो बॉलिंग करते हैं। अपनी बॉलिंग एंड के अंदर तीनों स्टंप को वहीं पे बॉलिंग करते हुए सीधा टप्पा ब्लॉक हॉल में। खिलाड़ी को कोई खेलने का मौका ही नहीं, वहां पर प्लेट करके सिंगल रन पर टोटे हुए। फिर से गेंद जाएगी और रवि के पास, और रवि ने उसे लपेटा है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है डीके और द विकेट।
और आया है अभी। हर मैच के अंदर इस बल्लेबाजी ने बहुत ही खुश किया है। शायद मेरी गणतरी खोटी पड़ जाए, लेकिन आपके पास जो मोबाइल है उसके अंदर कलेक्ट आप सबने किया है। आया है वही राजा, वन साइड हीरो। इस टूर्नामेंट का वन साइड हीरो है ये आनंद, आनंद उफ द अनु, मल्ला शपुत्र। महेंद्र का ये लड़का अपने बाप का नाम रोशन करेगा। अभी तो आगे चल के और भी उसे मैच खेलना है। हम तो मल्ला भाई को निवेदन ये देते हैं कि इस बच्चे को आप रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए जरूर भेज दीजिए, क्योंकि सुपर ऑफ द सुपर ऑलराउंडर फॉर अनु। और अब बॉलिंग की जिम्मेदारी लिए है प्रजेश। प्रजेश का सामना करेंगे प्रभात। लेकिन फील्डिंग की जो बहुत ही खूबसूरत यहां पर फील्डिंग की सजावट है, जो कि भावेश ओर की ओर से की गई है। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग लेग, मिड विकेट, मिड ऑन, सभी जैसा में उसने खिलाड़ी अपने मौजूद कर रखे हैं, बांध के रखा है इसने 11 को। योगी सुपर किंग की ओर से ये गेंद डालने के लिए तैयार। ये गेंद बहुत ही खूबसूरत गेंद थी। टप्पा खाने के बाद सीधी कीपर के दस्तानों में जाकर खड़ी हो गई। कीपर ने अपना काम तमाम करके वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर बॉलर बॉलिंग डालने के लिए तैयार। ये शॉट लगा है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है डीके, जो कि एक दूसरा चित्ता है वहां जा सकता है इस ग्राउंड का। वो माहिर है फील्डिंग के लिए, बैटिंग के लिए। खूबसूरत तो खिलाड़ी है हर्ष उफ डीकू। लेकिन अभी अब आया है सबका दिल। तो आपकी पारी का अंत भी हो सकता है, लेकिन जो चल गया तो फिर आपको वहां से रोकना नामुमकिन होगा इस खिलाड़ी को। फिलहाल देखेंगे प्रजेश की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। और इस गेंद को जो खुला प्रकार दिया है कि वहीं खेले, लेकिन बॉल डोड निकालने में कामयाब रहते हुए प्रजेश। भली बाती जानते हैं भावेश, ये खिलाड़ी कौन सी दिशा में खेलता है, वही दिशा में बॉलिंग डलाते हुए भावेश ओर ऑफ द सीरा। इस गेंद को भी वापस कितनी क्लाइमैक्स रूप से डलाते हुए भावेश ओर अपने बॉलर को बार बार कह रहा है कि इसी दिशा में आप बॉलिंग करते रहो, इसी दिशा में ये खिलाड़ी को खेलने के लिए थोड़ा मजबूर कीजिए। वो उनका वीक पॉइंट है। आप उनके पाले में बॉलिंग नहीं डाल सकते हो। वो वही पाले में बॉलिंग नहीं करते हुए खूबसूरत बॉलिंग करते हुए यहां पर प्रजेश। और इस बार वही दिशा में खेला स्क्वेल पर। ये गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। हुआ है यहां पर।
जैनिक, और यहाँ पर जाके गई है गेंद, देखना है क्या हो रहा है, रन आउट का मौका है, देखना है यहाँ पर रन आउट अपने खेमे में पहुंच अपने घर में सुरक्षित पहुंचते हुए कुणाल अब स्ट्राइक लेना चाहेगी। अन्नू जीगा की गेंद का सामना करेंगी। यहाँ पर अन्नू, यहाँ पर जो कि अभी 4 ओवर की समाप्ति के बाद एक बॉल और भी डाली गई है, यानी कि 4.1 आउट। अगली गेंद अन्नू के ऊपर, गेंद को बल्ले के साथ टच नहीं कर सके और रिवर्स से फील्ड जाते हुए। यहां पर बहुत ही बेहतरीन मुकाबला इस फाइनल मुकाबले के अंदर, दोनों टीम छाई हुए है, स्टार 11 और योगी सुपर किंग। इस फुल टॉस गेंद, लेकिन एम्पायर का इशारा वाइट बॉल का। एक और अतिरिक्त रन मिलने वाला स्टार 11 को। यहां पर बहुत स्पीड से गेंद डालने के लिए गए थे, लेकिन अपना संतुलन खोकर वाइट की दिशा में जाते हुए वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर। अभी इस गेंद को कौन सी दिशा में डालेंगे, वही दिशा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फ्लिक शॉट, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन वहां तक फील्डिंग करने और थ्रो करने की वजह से सीधा बल्लेबाज ने 2 रन लेते हुए फ्लिक शॉट, पैरों के ऊपर से फ्लिक शॉट, खूबसूरत शॉट था ये आनंद का। आनंद अभी भी 6-8 ओवर की बैटिंग करना चाहेंगे, अपनी टीम को और भी बढ़ाना चाहेंगे। फिलहाल खूबसूरत यहां पर बॉलिंग करते हुए, और इस बार कैच, और अन्नू की यहां पर नो बॉल, यानी कि जीवन दान, यहां पर नो बॉल और जीवन दान। अन्नू को बड़ी मछली जाल में तो फंसाई थी, लेकिन किस्मत का साथ और एम्पायर का इशारा नो बॉल का, और फ्री हिट, नो बॉल एंड फ्री हिट। ये किस्मत का साथ है इन खिलाड़ी के साथ। और इस वहां पर फील्डिंग करे राहिल, वहां पर देखिए इस बच्चे को देखने के लिए उनकी माता भी उनका बैटिंग देखने के लिए आए हैं, वहां पर बैठी हुई है मंजूबेन, सॉरी मेरी बहू होती है। इस बात पर बात, लेकिन देखना है वहां पर 1 रन डालना चाहते हैं अन्नू, और नो बॉल, इस बार भी नो बॉल, यानी कि फ्री हिट आपको भी प्रभात मिलेगा। नो बॉल, मला भाई आने તમે તાજેને કેડો ની मला भाई आने चा पीड़ो जो भाई क्या न कहां तय गेलो। सॉरी दोस्त, आप बॉल डाल रहे थे और आपको समझाते हुए यहां पर कप्तान के नो बॉल है, आप किस प्रकार से इस नो बॉल को डाला दिया जाए। रन का स्कोर बहुत ही कम है और इस ओवर के अंदर वो कम हो जाने वाला है। ये फुल टॉस गेंद, लेकिन वहां पर स्ट्रेट ड्राइव शॉट है, लेकिन उससे भी अच्छी फील्डिंग राहिल की, खूबसूरत फील्डिंग, व्हाट अ फील्डिंग नाउ फॉर राहिल, ब्यूटीफुल फील्डिंग। सूरज की किरणों अब मैदान के ऊपर सीधे गिरते हुए खूबसूरत यहां पर गार्डन का नजारा दिखते हुए, और ये लक्ष्यम के ऊपर गेंद गई, एम्पायर का इशारा व्हाइट बॉल का। एक और अतिरिक्त रन मिलने वाला 11 को।
यहाँ पर जो कि खड़े थे, और दूसरा भी रन आसानी के साथ चुराते हुए, नजरों के सामने आंखों में से जैसे काजल चुरा लिया हो, ये इस बल्लेबाज ने 2 रन चुराते हुए यहाँ पर अपने पास ही स्ट्राइक रखना नहीं चाहती और 2 रन के साथ अपनी टीम को आगे बढ़ाते। इस खिलाड़ी का विश करना है, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर सतीश, और आज उनकी बर्थडे है। जिसको भी विश करना हो आप विश कर सकते हो। 5 ओवर 38 रन, 38 रन। अब यहां से 18 गेंद और शेष है। प्रभात और यहां पर छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन अभी भी धमाके के रूप में चल रहे हैं। पहली इनिंग के अंदर 14 गेंदों के अंदर 53 रन, दूसरी गेंदों के अंदर 15 गेंदों के अंदर 53, फिर उसके बाद में शायद 26 से 27 गेंद के अंदर 31 रन, वापस 45 रन, और अभी भी जुड़े हैं 5वीं इनिंग खेलने के लिए। अब यहां से कितने रन जोड़ते हैं वापस उनके खाते के अंदर, वो सब हम देखेंगे इस लाइव टेलीकास्ट मैच के अंदर। भाई पेलू भवेश पछाड़ी। और इस आगे आया और सीधी स्टंपिंग कर दी भविष्य ओर की ओर से। नहीं हुआ ये कि ये जोड़ी मैदान पे आई नहीं हो। हर इनिंग के अंदर ये जोड़ी मैदान के ऊपर होती है, आनंद और लुकी की। दिस एना અમે લુકી કીએ। અમારા પ્યાર ભરું નામ છે, જેવી રીતે મારું નામ ઇલિયાસ છે, મને આજે કોઈ ઇલિયાસ નથી કહેતું, મને બુલેટ જ કહે છે। इसने તે ભર્યું નામ છે લુકી। फिनिश टू लुकी। ये गेंद वाइट के रूप में लेग स्पिन डालने के लिए गए थे, पहला ही लुकी ने उसे टीम के लेके और रिवर्स की कोशिश, लेकिन यहाँ पर रिवर्स शिफ्ट नहीं लगी और बॉल डोट निकलती हुई यहां से। अच्छी गेंद यहां पर डालते हुए वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर डालने के लिए तैयार। और बहुत ही लंबा छक्का, बहुत ही खूबसूरत रिवर्स। देख रहा है कि मेरे सपोर्टर्स ने इस गेम को बहुत ही बेहतरीन लगता है।
माहौल है इस ग्राउंड के ऊपर फाइनल मुकाबले के अंदर। पापा के साथ और इस रिवर्स सिर्फ धीरे से मारना चाहते थे, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। विराट कोहली जाने माने ये खिलाड़ी है, फील्डिंग के लिए भी माहिर है। और इस बार तो कैच है, कैच है, कैच है और ब्यूटी कैच। બોલ બોલ બાકી છે ને પછી હમણાં 45 થી આ નામ હું બેટ્સમેન નહીં 20 45 રન मेरे बैटिंग पर प्रणय आए हैं बैटिंग पर। अब आखिरी गेंद है इस ओवर की, देखिए कौन सा प्रहार करेगी ये प्रणय। और इस गेंद को लपेटा है वहां पर, बहुत ही खूबसूरत राहिल के हाथों से कैच। है छोटा कद का खिलाड़ी है, लेकिन बहुत ही बड़ा धमाका है और धमाका बॉलर भी है। आमने सामने मुकाबला, राहिल का बॉल ये तबाह खाने के बाद लेग स्टंप के ऊपर जाते हुए, लेकिन बहुत ही बड़ी अपील, एम्पायर ने उसे नकार दिया। खूबसूरत एम्पायर के साथ ही बॉल डोट निकलती हुई। यहां पर खूबसूरत एम्पायरिंग का भी अभाव है और बॉलर के ऊपर भी छाया हुआ है नशा अपने इस क्रिकेट मैच का। वो भली बात ही जानते हैं 7वें ओवर का महत्व क्या होता है, वही दर्शाते हुए राहिल। और बल्लेबाज भी खूबसूरत से रीत से खेलने में माहिर है। और ये आउट। और यहां पर अपील तो बहुत ही लंबी की गई है, शायद बहुत ये अभी भी 10 गेंद और शेष है। देखिए यहां से कौन सा खेल किस्मत के साथ जुड़ा हुआ है। ये खिलाड़ी किस्मत का धनी है।
ये किस्मत का धनी माना जा सकता है इस खिलाड़ी के लिए। इस बार जो कि नीचे गेंद लगी वहां पर दौड़ रहे डीकू जो भली भांति जानता है कि इस अनु को स्ट्राइक देंगे तो अनु कहीं प्रहार कर सकते हैं, लेकिन अभी आया है न्यू बल्लेबाज। मैंने पहले ही कहा था निश्चित रूप से वाइड करार दी जाएगी एम्पायर की ओर से। वही काम दर्शाते हुए एम्पायर राहिल को ये गेंद वापस के ये स्लो बॉल डाल गए थे। बल्लेबाजी जानते थे कि इस गेंद को तेज गति से डालने जाऊंगा तो ये बल्लेबाज ओवर की समाप्ति यहां पर खुद के पास स्ट्राइक रखते हुए 54 रन, सॉरी अपडेट नहीं हुआ, ये आखिरी रन ऐसा कहा जा सकता है। और स्कोर हुआ है 55, यानी कि 54 रन था, डाउनलोड नहीं हुआ था, उसकी वजह से एक रन आपको यहाँ चोरी का कोई अभाव नहीं। ये है हमारा क्रिकेट का छोटा सा गल्ला, उसके अंदर सब लॉक हो जाता है। जहां बॉल डालो वहां आपको रन भी बताया जाएगा, विकेट कोई किसी ने ली क्या लिया सब बताया जाएगा। और वही काम करते हुए यहाँ पर हमारे मोबाइल। और अब ये आखिरी ओवर होगा पहले इनिंग का, और लेके आया है बॉलिंग जग्गा और स्ट्राइक पर है अन्नू। आखिरी ओवर पहली इनिंग की ये आखिरी ओवर होगी। अगर 3 छक्के लगाते हैं तो साजन की ओर से आपको 500 रुपए का पुरस्कार है। ये पहला तो शायद लगाया है, पहला तो लगाया ही है। और ये गेंद भी चली जाएगी शायद सीमा रेखा के बाहर। ये बल्लेबाज दर्शाना चाहते कि टीम को और भी स्कोर बनाऊंगा, वही दर्शाते हुए ये छोटा कद का खिलाड़ी लेकिन बहुत ही बड़ा एटम बॉम्ब। ये पैर में टकराई गेंद और डॉट बॉल निकली। यहां से अभी भी गेंद और शेष है। तीन गेंद और शेष है इस ओवर की। और इस बार बहुत ही ऊंचे गेंद गए हैं, उसके नीचे खिलाड़ी तो है, देखना क्या हो सकता है। लेकिन ये टपक आने के बाद शायद क्या हो सकता है यहाँ पर देखिए,
अपनी विकेट का पता नहीं करना चाहते और सामने जो थोड़ी है और ये बच गया और एक रन और भी इजाफा हो गया। अपने पास तो कुछ स्ट्राइक रखी लेकिन 2 रन लेने में मुकम्मल होते हुए आनंद फॉर अनु। सिक्स 7। ये रन लेना नहीं चाहा। अब आखिरी गेंद है इस पहली इनिंग की। इस आखिरी गेंद के अंदर कौन सा चौका छक्का डबल सिंगल किया जाता है, सब देखेंगे लाइव टेलीकास्ट के अंदर। और शॉट लगाया है, देखना क्या हो सकता है। वहां पर शायद राहिल खड़े हैं, खूबसूरत यहाँ पर फील्डिंग और सीधी सिर्फ 1 रन के अंदर तब्दील करते हुए राहिल आज बहुत ही टॉक्सिक बॉयज के ऑनर है। अगर ये यहाँ पर लक्ष्य दिया है योगी सुपर किंग को 68 रन का, अगर जो ये चेस कर जाती है तो ये बाइक की ओर से 2100 का इनाम है सुपर किंग के लिए। अगर ये जीत जाती है तो ये लक्ष्मण भाई की ओर से
ये इनाम है इस टीम के लिए, योगी सुपर किंग। अब यहाँ से उनको हम आशीर्वाद देते हैं दोनों टीम को। एक को तो हार का चखना चखना ही पड़ेगा, दूसरी टीम को हार का हलवा खाना पड़ेगा, और दोनों के बीच में संघर्ष होगा। अब थोड़ी की देर में ये फाइनल का मुकाबले की पहली इनिंग खत्म हो जाने के बाद लक्ष्य दिया है यहाँ पर 69 रन बनाने का, और सभी खिलाड़ी अपनी दिशा में जाते हुए बॉलिंग की पहला शायद जिम्मेदारी लुकी के ऊपर दी जाएगी। और हमारे गजानन सोसाइटी के अंदर भी एक छोटी बच्ची हमारी कमेटी के पास बैठी हुई इसमें इसका आनंद लेते हुए अपने पापा के साथ में खूबसूरत यहाँ पर घर से देखने के लिए आए हैं मैच। ये बहुत ही खूबसूरत शॉट, व्हाट ए और यहाँ पर ये या हेलो, यहाँ पर थोड़ा आवाज तो दीजिए मेरे भाई। हेलो बच्चे, कमेंट करने के लिए ना आए, यहाँ पर थोड़ी तकलीफ होती है, छोटा मुंह और बड़ी बात। और ये दूसरा छक्का रिवर्सिव में, सुपर किंग अगर ये रन चेस कर जाती है तो लक्ष्मण भाई की ओर से भी इनाम यहाँ पर जाहिर किया है। और हमारे दर्शक भाई अहमदाबाद कुसुम्बा से देखने के लिए आए हैं, इंतजार की थोड़ी घड़ियां शायद खत्म नहीं होगी, सीधा शायद मैदान पे जाएगा या नहीं। लुकी टूटी को, और इस बार भी शॉट लगाया, ये गेंद भी चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। ये लगातार तीसरा छक्का, यहाँ पर बल्लेबाज ने बॉल चेक की, अगली गेंद वापस लुकी की, जरा का वजह अपनी, ये भी लगाया 6 रनों के लिए बेहतरीन छक्का। पाउडर से धुलाई करते हुए
और ये भी बेहतरीन हवाई यात्रा पे, यानी कि पहली ओवर के अंदर बहुत ही ग्राउंड के ऊपर इस खिलाड़ी के लिए एक ताली बजाई दी जाए कि ये 301 बार छक्का था, यानी कि 300 तो पहले लगा चुके थे, ये 301वां छक्का था डीकू का। डीकू के लिए 2 ताली बजा दी जाए। जिस ससुराल में साली नहीं वो ससुराल किसका था। पिटाई करते हुए और अब उनका साथ वापस आए हैं आनंद, और अब उनका बैटिंग के लिए गए हैं जय। पहली ओवर में कितना खेला? 32 रन पहली ओवर। नाम तो नाम ये 33वां रन शायद है और वापस स्ट्राइक पर आएंगे डीको। शायद यहाँ पर जो लक्ष्य दिया है वो शायद 6 से 7 ओवर में समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसके भी शायद आगे भी चली आए। लेकिन क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, कौन सी गेंद के अंदर आउट होकर भी पहले में भी आना पड़े या छक्के चौके मारकर जीत भी खाना पड़े। और इस बार वापस हवाई यात्रा पे नाम तो नाम शहर अच्छी गेंद। यहाँ पर 1 रन तो ले लिया है, अब आसानी के साथ दूसरा भी रन लेंगे और अपने ही पास स्ट्राइक रखेंगे। वहां पर थोड़ी मिस फीलिंग हुई और डीकू ने पहले से बाप लिया था, ये मिस फीलिंग हुई और दौड़ लगाई अपनी, और अपने रन भी 2 और बटोटे हुए। और ये ऊपर से चली गए, लेकिन वहां पर अच्छी फीलिंग लुकी के हाथों से अगर ये बैल छूट जाती तो वहां पर से निश्चित रूप से और भी एक चौका जुड़ जाता इस खाते के अंदर। फिलहाल अच्छी फीलिंग। और इस बार देखिए पहले से बापली थी, गेंद गई 4 रन।
तेरे सपनों वाइड बॉल। पहले ही बाप लिया और तेरे गेंद सपनों को भी 6 रनों के लिए तेरे दीकू सपनों एक मिनट। यहाँ पर सब रिकॉर्ड तोड़ते हुए फॉर डीकू 12 गेंदों के अंदर 50 रन। सब रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट का पूरा पूरा रिकॉर्ड तोड़ते हुए डीकू 12 गेंद 50 रन। 50 अप फॉर डीकू। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी। વાહિદ ભાઈ તરફથી 50 માર્યા એ બદલ બરાબર 1100 રૂપિયા अगर इस डीकू भाई ने 50 रन लगाया है, वाहिद भाई की ओर से इस खिलाड़ी को 1100 रुपए का इनाम है। कमेंट्री बॉक्स पास आप आकर डीकू ले जाइए या आप वहां पर किसी के पास जमा करा दीजिए। और इस बार भी लगाया, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, ये भी चली जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों। फाइनल के अंदर अपना बल्ला चलाते हुए अगर ये लगता था कि सब में गेंद चली जाएगी तो थोड़ा नाराज होकर वहां पर गेंद को रोक भी ली है, लेकिन अपने घर में अभी भी सुरक्षित है डीकू। ये फाइनल का वन मैन आर्मी कहा जा सकता है इस खिलाड़ी को। ये देखिए कितना कड़क शॉट, इतनी कड़क फील्डिंग रोहित के हाथों से। फील्डिंग कड़क, शॉट कड़क, सभी कड़क था यहाँ पर। इसके बीच में ओवर की समाप्ति का स्कोर हुआ है यहाँ पर 58 रन। 11 रन और चाहिए। यहाँ से 3 ओवर के अंदर इतना खूबसूरत स्कोर बनाया है इस टीम ने फाइनल मुकाबले के अंदर धुआंधार बैटिंग करते हुए। और डिग्री यानी कि आज बेहतरीन फॉर्म में फाइनल मुकाबले में पहले से बाप बॉलिंग
रहा है यहाँ पर कड़क शॉट था, लेकिन वहां पर आसानी के साथ फील्डिंग करते हुए 1 रन में तब्दील करते हुए अपना खाता खोलते हुए 1 रन से। और अब बैटिंग पे जाएंगे जय। यहां से तमाम काम जो हर्ष उपडीकू ने तमाम कर दिया है अपनी टीम को बेहतरीन मोड़ में है। जो नॉन स्ट्राइक पर है खिलाड़ी और जो कि आसानी के साथ 1 रन लेकर स्ट्राइक देना चाहते थे शेरा को, और सीधा लिमड़ी से प्रयाण किया है आदिल ने। आदिल भाई ने सीधा प्रयाण किया है यहाँ पर हमारे मैदान के ऊपर इस शेरा को देखने के लिए कि जहां भी हो शेरा मैं देखने के लिए जाऊंगा, और गनगर का शेर अभी भी नॉन स्ट्राइक पर है। बहुत अच्छी गेंद, इस बार टप्पा खाने के बाद सीधा कीपर के दस्तानों ने इस गेंद को संपूर्ण करते हुए अच्छी गेंद डालते हुए आनंद। किसी भी गेम हो, एक को तो हार का चखना खाना ही पड़ता है, दूसरे को जीतने वाले को। और इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन इतनी ही अच्छी फीलिंग यहाँ पर, खूबसूरत फीलिंग जहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, अपनी टीम के लिए और भी 4 रन बचाते हुए अंतिम टाइम के ऊपर। अभी भी क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल छाई हुई है योगी सुपर किंग। और इस बार भी शेरा रन लेना नहीं चाहेंगे, और यहां से अभी भी शेरा रन लेना नहीं चाहेंगे और स्ट्राइक अब अपने पास रखेंगे। लिमड़ी से सीधे यहाँ पर प्राण करके आए हैं आदिल के लिए। और राहिल नरेंद्र की ये गेंद, लेकिन बहुत ही ऊंची गई है वहां पर कैच, और ये कैच ड्रॉप, यहां पर आसानी के साथ एक कैच ड्रॉप कर दिया। और यहाँ पर देख खेलते खेलते मजाक मजाक में दूसरा भी रन ले लिया और स्ट्राइक भी अपने पास रखी। इसे कहा जा सकता है खूबसूरत खेल का अभाव। कैच यहाँ पर टीनिया ने छोड़ दिया है, प्रभात ने, सवेरा। और ये भावेश ने आगे जाके शॉट तो खेलना चाहिए, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल रन से उसे संतोष मन शायद मानना पड़ेगा। यहाँ पर प्रेक्षक भाई उनके बल्ले से एक छक्का देखना चाहते हैं। दूर दूर से प्रेक्षक आए हैं इस छक्का मास्टर को देखने के लिए, लेकिन कुछ यहाँ पर रन कम है और उनके पास स्ट्राइक जो आती है वो 1 रन में डिक्लेयर हो जाती है, वहां से रन थोड़े और कम हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी गेंद थी इस बार नरेंद्र उफ्तुल्लाह की, बॉल डॉट कराने में कामयाब रहते हुए नरेंद्र उफ्तुल्लाह। अब आराम के साथ बगीचे में टहलते टहलते रन लेते हुए अब यहां से आपको देखने को मिलेगा। इस खिलाड़ी को मैं निवेदन करता हूं कि एक हवाई यात्रा पर आप गेम भेजिए। ये भली बातें जानते थे कि ये बॉय अपन को क्या चाहिए, अपन को तेरे बैट से एक चौका या छक्का चाहिए, उड़ा उड़ा उड़ा। और बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग यहाँ पर नरेंद्र उफ्तुल्लाह की, खूबसूरत उन्होंने बांध कर रखा बाविश को, जो कि सिस्टर मास्टर माने जाते हैं।
लेकिन आज उनको बांध कर रखा। खूबसूरत नरेंद्र उफ्तुल्लाह की बॉलिंग। यहाँ पर अब स्ट्राइक पर आएगी वापस जई, लेकिन बॉलिंग का जो जिम्मेदारी है वो इस बार वापस रोहित पे भेजी गई है। रोहित ने 5 गेंद डाली थी, 5 गेंद के अंदर 4 विकेट भी ली थी और टीम को ऑल आउट भी किया था। यही वापस यहाँ पर फाइनल मुकाबले के अंदर वापस अपनी बॉलिंग पर आते हुए रोहित। एक बॉल बाकी रह गया था लेकिन टीम ऑल आउट हो गई थी। 5 गेंदों के अंदर 4 विकेट लेने वाले ये बॉलर है। देखना है इस बार क्या करिश्मा दिखाता है। और बहुत ही अच्छी गेंद, पहली गेंद डोट निकालने में कामयाब रहते हुए। और ब्यूटी शॉट और ये